जय तुलसी माता। सभी फ्रेंड्स को, सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वह बनाने जा रहे हैं हम तुलसी के पौधे के ऊपर। क्योंकि बहुत से लोगों का मानना आता है कि हमारी तुलसी सूख गई है, या उसमें काले कीड़े लग गए हैं, उसमें फंगस लग गई है, और भी बहुत चीज़ें हैं जिसके कारण हमारे घर में तुलसी नहीं रुकती। तो आज वही उन्हीं सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, देखिए, ये मेरे घर की तुलसा जी है, और इसके लिए मैंने एक अलग से एक थमला, मतलब एक गमला टाइप में हमने बनवाया हुआ है। और देखिए उसमें कितने अच्छे से ये तुलसा जी का पौधा ग्रो हो रहा है, कितने अच्छे से ये चल रहा है। मेरे पास दो तरह की तुलसा जी हैं, एक तो रामा श्यामा तुलसी और दूसरी है ये लेमन तुलसी। हिंदू धर्म में तुलसा जी के पौधे की पूजा की जाती है। जैसे कि अब कार्तिक का महीना चल रहा है, और कार्तिक के महीना में तुलसा जी और शालिग्राम भगवान जी की पूजा की जाती है। और सुबह 4 बजे आपको स्नान करना होता है, और उसके बाद आपको तुलसा जी में दीपक जलाना होता है। कहते हैं कि जिस घर में सुबह 4 बजे कार्तिक महीने में तुलसा जी के नीचे, यानी तुलसा जी के पौधे में शालिग्राम भगवान जी के आगे घी का दीपक या तिल के तेल का दिया जो जलता है, तो उस घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है, उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। क्योंकि पूरा जितने भी 12 महीने होते हैं उनमें से कार्तिक का महीना विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। और तुलसी माता की हमें, और शालिग्राम भगवान की, जो कि विष्णु भगवान जी का ही एक रूप है, उनकी हमें कार्तिक महीने में पूजा करनी होती है। और शाम के वक्त भी तुलसा जी में दिया जलाना होता है। तो फ्रेंड्स, ये महीना वो है जिसमें तुलसा जी की पूजा का विशेष महत्व रखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो थी बात तुलसा जी की पूजा की, यानी कार्तिक महीने में तुलसा जी की पूजा से जुड़ी कुछ बातें। और अब बात करते हैं हम तुलसा जी में कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊंगी, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जिससे कि तुलसा जी आपकी, जैसे मेरे घर में हरी भरी है, ऐसी मैं चाहती हूँ कि आप सबके घर में भी तुलसा जी का पौधा ऐसे ही हरा भरा रहे। क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों में तो बहुत ही इनको ठंड से बचाना होता है। जिस तरह हमें अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए शॉल, जर्सी वगैरह, स्वेटर हम ओढ़ते ताकि हमें ठंड ना लगे, उसी तरह हमें तुलसा जी के पौधे को भी ठंड से बचाने के लिए कुछ उपाय करने होते हैं। सबसे पहले तो तुलसा जी में जो मंजरी लगी होती है, जो इन पे मंजरी आ जाती है, तो उनको पकने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। तुलसा जी के पौधे में जो मंजरी है उनको हाथों के द्वारा, हाथों की सहायता से आप हटा दीजिए, क्योंकि ये तुलसा जी माता पर बोझ होती है। कहते हैं कि जब तुलसा जी में जो शक्ति होती है, जो मतलब इनकी जो ग्रोथ होती है, वो फिर रुक जाती है। पत्ते भी पीले पड़ने लग जाते हैं, और साथ ही ग्रोथ भी रुक जाती है, क्योंकि वो सारी शक्तियाँ ये जो मंजरी लगी होती है इनमें आ जाती है। और तुलसा जी के सिर पर भी एक तरह का ये बोझ होता है। तो हमें ये एक तरह की सेवा ही होती है तुलसा जी के प्रति, तो हमें ये मंजरी को हटा देना चाहिए। अब आप कहोगे कि इतनी सारी मंजरी जो लगी हुई है इनका हम करें क्या। देखिए, मैंने सारी मंजरी हटा दी है, लेकिन मैं इन मंजरी को क्या करूँगी, कुछ मंजरी तो मैंने तुलसा जी के पौधे में देखिए डाल दी है, उसी में डाल दी ताकि ये फिर और पौध उग जाएं। कुछ दूसरे गमलों में डालिए, कुछ मैंने संभाल करके रख ली है, एक पन्नी में मैंने संभाल करके रख ली है। क्योंकि कहते हैं कि तुलसा जी की जो मंजरी है वो विष्णु भगवान या शालिग्राम भगवान जी पर हमें चढ़ानी चाहिए, जिससे विष्णु भगवान काफ़ी खुश रहते हैं। दूसरा, हमें तुलसा जी में, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, हमें तुलसा जी में जल उतना ही देना चाहिए जिससे कि तुलसा जी की जड़ें ना गलें। क्योंकि सर्दियों में वैसे ही मिट्टी गीली रहती है, तो आप थोड़ा सा ही जल इनमें चढ़ा दीजिए, और अन्य जल को दूसरे गमलों में चढ़ा दिए। नहीं तो आप लोटा, यानी जो जैसे मेरा ये बड़ा लोटा, आप छोटी सी लुटिया या लोटा ले लीजिए, जितना कि उसमें थोड़ा सा ही जल आए। क्योंकि कीड़े लगने का एक कारण ज़्यादा जल भी होता है। ज़्यादा जल देने से तुलसा जी में फंगस लग जाती है। तीसरा, आपको तुलसा जी को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर उसमें कम से कम 4 से 5, सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में तो आपको इसको छाया में ही रखना है, अगर जब गर्मी आएंगी। लेकिन जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर उसको 4 से 5 घंटे की धूप मिले, क्योंकि ज़्यादा ठंड से भी इनमें कीड़े लग जाते हैं। धूप ना लगने के कारण भी ये पीली पड़ने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार जितनी भी मैं टिप्स आपको आज बता रही हूँ या बताने वाली हूँ आगे, वो सब आप फॉलो करके देखिए, आपके घर में भी तुलसा जी ऐसे ही हरी भरी रहेगी। और इसके अलावा अब आप सर्दियाँ जैसे आएंगी, तो आप इसको अच्छे से चुन्नी से, यानी या लाल कपड़े से आप इसको ढक दीजिए, ताकि जब ओस पड़े
तो वो उस लाल कपड़े पे ही पड़े, पत्ते गीले ना हो, क्योंकि पत्ते अगर ओस के पानी से गीले होंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, साथ ही उनमें फंगस या काले कीड़े लगने का डर रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि उन काले कीड़ों को हम कैसे भगाएं। उसके लिए सबसे पहले हमें तुलसा जी को अच्छे से गीला करना है, यानी उसके पत्ते जो हैं उनको गीला करना, अच्छे से नहला दीजिए, ताकि जो भी हम पेस्टिसाइड इस पे अप्लाई करेंगे, तुलसा जी पर अप्लाई करेंगे, वो उन पत्तों से अच्छे से चिपक जाए, ताकि वो कीड़े जड़ से ही ख़त्म हो जाएं। तुलसा जी में लगे काले कीड़ों को हटाने के लिए और हमारी तुलसा जी हरी भरी रहे, उसके लिए एक हम अच्छा, यानी घरेलू जो हमारा किचन में ही सामान मिल जाएगा, कहीं हमें मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं होगी, एक अच्छा और बहुत ही ताकतवर हम पेस्टिसाइड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 1 चम्मच खाने का सोडा लेंगे, और जितने चम्मच हम, मतलब जितनी क्वांटिटी में हम एक चीज़ लेंगे, उतनी ही क्वांटिटी में हमें दूसरी और तीसरी चीज़ लेनी है। तो मैंने 1 चम्मच खाने का सोडा लिया, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, और 1 ही चम्मच मैंने लिया है ये दालचीनी का पाउडर। अगर दालचीनी आपके साबुत है तो आप उसमें मिक्सी में इसको पीस लीजिए, मेरे पास साबुत थी तो मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। और उतनी ही चम्मच हम लेंगे हल्दी, यानी कि जितनी चम्मच हमने इस खाने का सोडा लिया 1 चम्मच हमने ली है दालचीनी, और 1 चम्मच ही हम लेंगे हल्दी, क्योंकि हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं और ये बहुत ही अच्छी होती है आपके पौधों पे कीड़ों को ख़त्म करने के लिए। और इन सबको अब हम एक मिश्रण बना लेंगे, यानी इन सबको हम मिक्स कर देंगे, और अब ये बन गया है बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमने तुलसा जी के पत्ते गीले किए थे, तुलसा जी पे हमने अच्छे से मिला दिया था, अब हम उस पर अप्लाई कर देंगे। देखिए पेस्टिसाइड कितनी अच्छी सी तुलसा जी पे अच्छे से पत्तों पर चिपक गया, क्योंकि तुलसा जी के जो पत्ते थे, तुलसा जी जो थी वो गीली थी, पत्ते गीले थे, क्योंकि हमने उनको नहला दिया था। तो फ्रेंड्स, आप भी यही तरीका अपनाएं, क्योंकि अगर आप बिना पत्ते गीले अगर इस पेस्टिसाइड को आप डाल देते हो तो पत्तों पे ना तो वो चिपकेगी, और हल्की सी हवा चली ये सब उड़ जाएगा इधर उधर, क्योंकि ये एक तरह का मसाला ही होता है। हल्दी बहुत ही हल्की होती है, मसाले हल्के होते हैं, तो ये उड़ कर के आपके पौधों पर से हट जाएंगे, और ना ही वो कीड़ों का ख़त्म होंगे कीड़े, ना ही वो जड़ से ख़त्म होंगे। तो देखिए मैंने पूरे पत्तों पे, जो दूसरी तुलसा जी है उस पर भी मैंने हल्दी का जो ये पेस्टिसाइड बनाया, हल्दी और ये खाने के सोडे का, वो सब मैंने इन पे हटा मिला दिया है, मतलब इनको अच्छे से चिपका दिया, अच्छे से लग चुका है। और अब देखिए मेरी तुलसा जी पे जितने भी काले कीड़े थे वो सब खत्म हो गए, और वो फिर से दोबारा से हरी भरी हो गई, क्योंकि ये जो काले कीड़े होते हैं ये आपकी तुलसा जी के पत्तों को धीरे 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 चट कर जाते हैं, और आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपको लगेगा पता नहीं क्या बात हुई, मेरी तुलसा जी सूख गई है। तो बस फ्रेंड्स, आप यही तरीका अपनी तुलसा जी में भी अपनाइए, और सर्दी में भी आपकी तुलसा जी ऐसी हरी भरी रहेगी। तो बस फ्रेंड्स, यहीं तक थी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।